और वो भी पाइप के सहारे 11वें फ्लोर पे। इतना बड़ा शातिर चोर है शरीफुल। अगर इस प्रकार के चोरी का अनुभव है शरीफुल को, इसका मतलब है कि शरीफुल के खिलाफ जरूर किसी न किसी थाने में, उसके दोस्तों में, उसके यारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी कि शरीफुल इतना ड्रेडेड, इतना भयानक चोर है जो 11वें फ्लोर पर पाइप से चढ़ सकता है। मतलब वहां से अगर पैर एक पल के लिए छिटक जाए, कोई गलती हो जाए, तो फिर उसके टुकड़े ही मिलेंगे। और नीचे मिट्टी नहीं है वहां पे जहां लॉन्ग जंप वाले और हाई जंप वाले प्रैक्टिस कर रहे थे, या कोई नेट का नेट नहीं लगा हुआ है जो ऊपर से गिरेंगे तो शरीफुल को बचा लेगा। शरीफुल को मालूम है कि अगर ऊपर से हमारी एक भी गलती हुई तो हमारे परखचे उड़ जाएंगे। लेकिन शरीफुल साहब 11वें फ्लोर पर झरोखे से अंदर जा रहा है और पुलिस की इस थ्योरी को पूरा देश मान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? देश नहीं मान रहा है, पुलिस मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और सैफ और करीना इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सच्चाई यह है साहब कि हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये शरीफुल भी जो है यही दोस्त मंडली ही है, इनके जान पहचान के ही लोग हैं। और इन सबके बीच में एक समझौता हुआ है कि इस कहानी को आउट ऑफ ब्लो किया जाए, बड़ा किया जाए और रियल स्टोरी लगे ये, और बाद में शरीफुल को कंपनसेट कर दिया जाएगा, दोस्ती का कर्ज उतार दिया जाएगा। और यही होगा इस केस में, ये हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। और अगर नहीं है तो अदालत बताए कि शरीफुल 14 दिन के बाद क्या रिहा हो गया, पुलिस बताए कि 14 दिन रिहाई के बाद बीत जाने के बाद 12-13 फरवरी को ही 14 दिन पूरा हो गया। उसके बाद से 3 मार्च, आज 3 मार्च तक है, तो क्या पुलिस ने इतने दिनों में कोई कार्रवाई की? क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कुछ नहीं हुई। फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के बारे में पुलिस आकर के बता दे, जो प्लांट करवाया खबर वो नहीं चाहिए। आप फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखा दें कि ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट है, और उस सैंपल को दिखाएं जहां से आपने सैंपल लिया था, फिर इसका लिया था, वो दिखा दें आप। फिर वो वीडियो दिखा दें जहां से ये छलांग लगा के बाहर निकला है, और ये जो कहानी बताया 11 से सीढ़ियों से, फिर 10 से, फिर फर्स्ट फ्लोर से, उसका वीडियो दिखाएं। लथपथ वीडियो, खून से लथपथ वीडियो, फोटोग्राफ दिखाएं। ये सारी बात अदालत को समझ में आ गई कि ये पूरी कहानी जो है ये फार्स है, ये नाटक है, ये ड्रामा है, और ये ड्रामा तैयार किया गया है सैफ अली खान के ज्वेल थीप के कहानी को हिट करने। पता नहीं वो हिट हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये पूरा ताना बाना बुना गया था ज्वेल थीप को हिट कराने के लिए। लेकिन पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पूनम पांडे को फार्मा माफियाओं ने यूज किया, उसी प्रकार से पीआर कंपनी और उसमें पता नहीं कौन कौन लोग होंगे, उन्होंने इस रियल स्क्रिप्ट को लिखा और रियलिटी शो किया, पूरे देश को इसमें गुमराह किया। और सबसे खास बात यह है कि हमारी मुंबई पुलिस जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उनको इसमें इन्वॉल्व करके, सैकड़ों लोगों को इन्वॉल्व करके 16 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक की लास्ट रिपोर्टिंग है। 16 जनवरी से 29-30 जनवरी तक तो एक्टिव ही थे, 5-6 फरवरी को आकर के एक झूठा बयान जो दिया है वो देने की कोशिश की है। दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों, मुंबई पुलिस लगातार अपनी साख खोती जा रही है, और पता नहीं मुंबई पुलिस अपने इस साख को गिराने में कब जाकर के खुद को रोक पाएगा। ये साख गिरती ही जा रही है, हर दिन गिरती जा रही है, और मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर सैफ, करीना और शरीफुल में कोई समझौता नहीं है, तो फिर इन सारे सवालों का जवाब देश को चाहिए, जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। वरना यह मान लिया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि सबके बीच में मिलीभगत है। शरीफुल को जो जेल में रखा गया है
उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा। गरीब आदमी है बेचारा, उसको तो कुछ हजार लाख रुपए भी मिल गए तो बल्ले बल्ले। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, शरीफुल का भी इन्वेस्टमेंट है। और शरीफुल के वकील भी अब समझ रहे होंगे, सारी बात समझ गए हैं, तो शरीफुल के वकील भी अब वो अगर सवाल उठाएंगे तो पता चलेगा, ये भी उनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं तो समझिए कि शरीफुल का ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। शरीफुल को कोई लपड़ थप्पड़ नहीं लग रहा है, कोई मार पिटाई नहीं हो रही है, उसको पुलिस कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। शरीफुल बिल्कुल आराम से है। तो 25 लाख का लाभ लीलावती अस्पताल को हो गया फौरन 4 दिन में, और शरीफुल को भी कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। करीना और सैफ जो बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, वो ज्वेल थीप के बहाने, ज्वेल थीप भी चलनी नहीं थी, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि चली होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ट्रैक्शन मिल जाएगा क्योंकि नेटफ्लिक्स पे उनको रिलीज होना है, तो इस सहारे से उनको भी थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये काम हो जाएगा और इससे थोड़ी सी संवेदना मिल जाएगी कि साहब उधर भोपाल में जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी दांव पर लगनी है, उसमें भी अभी मामला चुप शांत बैठा हुआ, उस पर भी कोई खबर, उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के सबकी बल्ले बल्ले हुई, और दोस्ती का निर्वाह करीना सैफ शरीफुल से भी निर्वाह कर देंगे, और मुंबई पुलिस तो दोस्त है ही है। अब अदालत, लेकिन इसमें अगर अदालत सख्त हो गई तो इन सब की खाट खड़ी की जा सकती है। अगर अदालत ने दिमाग लगा दिया कि नहीं, ये सब जो ताना बाना बुना गया है ये पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फर्जी है, और उसने अदालत का वक्त बर्बाद किया है, तो अदालत की फटकार इन लोगों को लग सकती है। और मैं भी माननीय अदालत से यह आग्रह कर रहा हूं कि अगर इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की गिरावट समाज में चलती रही, जहां सब कुछ फर्जी हो और उसे रियलिटी शो बना करके पेश किया जाए, तो इससे समाज के नैतिक अधोपतन जो होंगे, जो हो रहे हैं, इस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो माननीय अदालत ही लगाएगी। तो मैं भी, क्यूबाइट नेटवर्क माननीय अदालत से आग्रह करता है कि कृपा करके इस तरह के फ्रॉड को एक्सपोज करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं और गुनहगार को सजा दें कि वो झूठ बोल करके निकल ना जाए। कोई भी फ्रॉड कर ले, कोई भी झूठ बोल ले सार्वजनिक जीवन में, और पूरे देश को, पूरे समाज को गुमराह करे, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो एक चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए अगर इस तरह के कुकृत्य में कोई शामिल होता है तो अदालत को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत गंभीरता से इस दिशा में संज्ञान लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे क्यूबाइट नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।